विजयदशमी के या पवित्र त्यौहार के अपना पंचन का सभी जनन का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। अन्याय पर न्याय की जीत, पूरे कपड़न का सुखावा गा फिर से रावण का 51 फीट के तैयार कई के खड़ा कई दिन का है। मन में अभी चिंता है कि रावण न जली या फिर रावण का बिल्कुल पूरी तरह से जलाई की तैयार करी। देखिए, ऐसा कि चिंता किसी बात की नहीं है, करने और कराने वाले वो है। राम जी करते हैं, राम जी कराते हैं। रावण जलेगा उनकी इच्छा से, रावण नहीं जलेगा उनकी इच्छा से। और रही बात जहाँ तक पटाखों की है, तो कुछ पटाखे निश्चित तौर पे खराब हुए हैं जो उसके अंदर लगा दिए गए थे। लुप्त होता जा रहा है आतिशबाजी का आनंद। तो वो आतिशबाजी फिर से हमने कोशिश करी है यहाँ पे दोबारा से रीवा में कई साल बाद कराने की। कुंभकर्ण और मेघनाथ उनके पुतले ज़्यादा सुरक्षित हैं। कोशिश ये करें कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। विजयदशमी के या पवित्र त्यौहार के अपना पंचन का सभी जनन का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत कि यह पवित्र त्यौहार है जेकर बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत देश में मनावा जाता है। हम रीवा में मौजूद हैं। कल रीवा के अपना रावण दिखें जेकर ऊंचाई यह बताई गई कि 51 फीट है, लेकिन प्रकृति में केकर बस प्रकृति के ऐसा कहा जाए कि प्रकोप भाग की वह रावण जेका बड़े जो है या विजयदशमी नगर उत्सव समिति के द्वारा बड़े भाव से बनवावा गा रहा, वह कहो न कहो थोका प्रभावित भाव वह रावण के अंदर पटाखे डाल दिन के रहे। लगभग पूरा पुतला बन के तैयार हो चुका रहा। तब भारी बारिश में जोने से यह हल्ला होएगा कि अब रावण जो है जलय की स्थिति में नहीं है। लेकिन विजय उत्सव समिति के द्वारा जो है या तैयारी किन गए पूरे कपड़न का सुखावा गा फिर से रावण का 51 फीट के तैयार कई के खड़ा कई दिन का है। अब आज रावण दहन की यह पूरा कार्यक्रम खातिर जो है यह TRS के मैदान तैयार है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या TRS मैदान से कि रावण कलई के जो लोगन के मन में शंका रही कि बरसात इतनी है जली ही कि न जली ही, यह उत्सव होई कि न होई, तो अब ओहिन में बातचीत करे खातिर हमारे साथ अध्यक्ष हैं वैभव भाई जे या समिति के अध्यक्ष है, जे पूरा करता धरता मतलब अपने टीम के साथ पूरा मिल के यह कार्यक्रम का कह रहे हैं, एक बड़ा आयोजन कह रहे हैं। स्टेज लग गया है, हम कहा कि हमारे सहयोगी पूरा एक बे फील्डो दिखाई दें कि फील्डो बिल्कुल तैयार है, कुर्सी लग के तैयार हो चुकी है, सब व्यवस्थित है। वैभव भाई, मन में अभी चिंता है कि रावण न जली या फिर रावण का बिल्कुल पूरी तरह से जलाई की तैयार कर लिया? कनिष्ठ भैया, देखिए, ऐसा कि चिंता किसी बात की नहीं है, करने और कराने वाले वो है। राम जी करते हैं, राम जी कराते हैं। रावण जलेगा उनकी इच्छा से, रावण नहीं जलेगा उनकी इच्छा से। हमारा काम है उनके आदेश से कि हम पूरी तैयारी अपनी करें। वो हमारी एक परीक्षा ले रहे हैं कि बच्चों में कितना साहस है, कितना दम है। हम अपनी हिम्मत बांधे हुए हैं और हमें मालूम है, उनके ऊपर भरोसा है, वो जो करेंगे अच्छा होगा। चलिए, तो यदि बात की जाए रावण के, तो 51 फीट के रावण है। कलई के लोग कह रहे कि पटाखा जो है बारिश में सिलाई जी न बजी ओहू के अपना बच्चे रावण कलई के का तैयारी करें यह दौरान बारिश के गुजर जाए के बाद। फिर जैसे आपने देखा था कल हमने पन्नी ढकी हुई थी, सुबह से धूप भी अच्छी निकली थी। तो धूप निकली थी तो काफ़ी कुछ रावण सूख भी गया है और हमारे लड़कों ने भी कोशिश की है उसको सुखाने के लिए। मेहनत लड़कों ने खूब की है, जो हमारे कारीगर हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो। और रही बात जहाँ तक पटाखों की है, तो कुछ पटाखे निश्चित तौर पे ख़राब हुए हैं जो उसके अंदर लगा दिए गए थे। तो पटाखे उसमें अब और दूसरे लगाए जा रहे हैं, जो लग गए हैं वो तो निकालना संभव नहीं है, वो समय की बर्बादी ही होगी। तो इसलिए नए पटाखे उसमें और लगाए जा रहे हैं। और निश्चित राम जी की कृपा से आतिशबाजी अच्छी होगी। जो हमारे आतिशबाज हैं वो भी पहुँच गए हैं रीवा। अच्छा। थोड़ी देर में वो यहीं पे आके अपनी पूरी तैयारी करेंगे। ग्राउंड में जो ज़मीनी आतिशबाजी होती है वो सब यहाँ पे अपनी ज़मीनी आतिशबाजी लगाएंगे। चक्री वगैरह जो घूमता था अपन पहले देखा करते थे, जो अब लुप्त होता जा रहा है आतिशबाजी का आनंद। तो वो आतिशबाजी
फिर से हमने कोशिश करी है यहाँ पे दोबारा से रीवा में कई साल बाद कराने की, और बाकी आसमानी आतिशबाजी तो हम कराएंगे ही कराएंगे। अच्छा, तो ये रावण के साथ उनके गण भी बनाए जा रहे हैं, कुंभकर्ण और मेघनाथ जी। वो किस स्थिति में थे? क्योंकि वो बारिश के दौरान उन्हें तो खड़ा नहीं किया गया जी। था, तो उनके पुतले बचे हुए हैं या उनको भी सुखाना पड़ा आपको? नहीं, उनके पुतले ज़्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि वो लेटे हुए थे पुतले, और उनको पन्नी ढकी हुई थी, ज़मीन से उठे हुए थे, नीचे हमने सपोर्ट करवा दिया था ताकि उनके पास पानी नहीं जा पाया, तो पानी से वो बच गए। तो अब तो चिंता नहीं है अपना के मन में कि अब तक बारिश ना हुई? नहीं भैया, चिंता कल भी बहुत नहीं जी। थी, आज भी बहुत नहीं थी। मैंने जैसे कहा, जी जब राम जी का साथ है, जी हम तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के भरोसे पे कर रहे हैं, और वो सब अच्छा ही कराएंगे राम जी। जी जी। नहीं तो अब जैसे कि हाथों को मैं देख रहा हूँ जी। रावण के हाथ पहले बना लिए गए थे, जी। अब फिर से उनको बनाया जा रहा है। रावण के जो हाथ आप देख रहे हैं वो अधूरे हैं, कोहनी तक बने हैं, अभी उसके में हाथ अभी आगे और लगेगा। हाँ। और उन हाथों में जो आप कल हथियारों की आपने फोटो ली थी, हाँ हाँ। वो हथियार उसमें पकड़ाए जाएंगे। अच्छा, अच्छा। सभी के हाथ। चलिए, तो कुल मिलाए के तैयारी पूर्ण है और पूरी दमखम से तैयारी में समिति अपना के लगी है। पूरी समिति लगी हुई है। हाँ। जी। तो ये माना जाए कै बजे के का कैसा कार्यक्रम है, एक बेदर्शकन को वो जानकारी? जो हमारा स्टेज का कार्यक्रम है, हम यहाँ पे 6:30-7 बजे शुरू कर देंगे। कोशिश रहेगी कि 6:30 कर दे। कुछ जैसे आपने देखा कि थोड़ा सा मैदान की स्थिति अभी नहीं है, जैसे मैदान की स्थिति सुधरेगी, पब्लिक आना शुरू हो जाएगी, हम कार्यक्रम जो अपना शुरू कर देंगे। हाँ, कल मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टैचू चौराहे के पास से चल समारोह का हम यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कराने की कोशिश करें। जी। जैसे आप भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, तो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल्स वगैरह से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लाइव चले, भले थोड़ी देर में दिखता रहे, कार्यक्रम भी का दिखता रहे, उसका भी दिखता रहे। हमारी कोशिश से लाइव दिखाने की है पब्लिक को। और कुछ देर बाद हम आपको यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी शेयर कर देंगे। जो लोग घर बैठे हुए हैं वो उन लिंक के माध्यम से घर पे बैठ के चल समारोह का और यहाँ का कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाए के ये सोशल मीडिया के भरपूर उपयोग करे वाली है या विजयदशमी नगर उत्सव समिति। और वैभव भाई जैसा कहल लागे कि हुई है वो है राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो मतलब जो भगवान रचे हैं, जो भगवान श्री राम की इच्छा है वह हुई। अपना बच्चे तो कहा थे कि हम सेवक हैं, हम प्रयास में लगे हैं और पूरी तरीके से ये मैदान का तैयार कैलीन गा है, दुरुस्त कैलीन गा है। जे भक्त जन ही, जे नगर के लोग ही, उनकी खातिर हम कहा कि हमारा सहयोगी जो है चारों ओर दिखाए दें कि कौन में स्टेज का बेहतरीन ढंग से सजाए लीनगा है, कुर्सी के पूरा इंतज़ाम कीनगा है, और कुर्सी के इंतज़ाम के साथ साथ हम मैदान के दुरुस्तगी के दौर जारी है। अबे हम जैसा देखे लगे वैभव भाई की एठे कीचड़ है, और वह कीचड़ का कैसा अपना बच्चों का? भाई साहब, हमारे जिला प्रशासन से बात चल रही थी कि डस्ट डलवाने की किसी कारण से वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी आपने भी बात की है जैसे एसडीएम साहब से, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि थोड़ी देर में आ रही डस्ट डल रही है। मेन डस्ट अब पूरे ग्राउंड पे तो नहीं डल सकती, ना उसकी आवश्यकता पड़ेगी। मेन डस्ट की जरूरत है जो पैसेज है यहाँ से लोगों को आना है, और रावण के इर्द गिर्द यहाँ पे राम जी जाके रावण वध करेंगे, तो इतने एरिया में हमको अगर डस्ट आ जाएगी थोड़ी देर पे, तो कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सकेगा। थोड़ी सी परेशानियाँ जरूर जाएंगी चलने में, जैसे आप VIP एरिया से अपन क्रॉस करके आए, वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया कीचड़ की वजह से। ठीक है, कुल मिला के मतलब व्यवस्था लगभग यह खबर बनावे के वक्त हम बता दी 3:30 बज रहे हैं, और ये 3:30 बजे के करीब लगभग 80% व्यवस्था दुरुस्त थी। जौने में भक्त नगर के जो लोग हैं उन्हों के बैठक की व्यवस्था के इंतज़ाम से लेके साउंड स्टेज सब में जो है लगभग काम पूर्णता की ओर है। और पीछे हमारे जो अपना जो रावण है, आज के लंकेश, मतलब आज के कहा जाए कि आज आकर्षण के जो केंद्र हैं रावण, वो लगभग उनकर मुखौटा, उनकर चेहरा जो है लग चुका है। और 51 फीट के रावण का जो है प्रभु श्री राम बहुत जल्द अब दहन करे वाले हैं। तो वैभव भाई, अब टाइमिंग के अपना से हम कह रहे हैं कि लगभग अपना बच्चे समय का रखे हैं कि रावण जी का या फिर रावण का जो है दहन कार्यक्रम, इनका पुतला के दहन हुई। जैसे कि पता है सबको कि चल समारोह जब किले से चलता है और जब यहाँ पे चल समारोह पहुँचता है, महाराज साहब की बग्घी और राम जी का रथ जब आ जाता है, उसके बाद में थोड़ा सा मंची स्वागत होने के बाद में रावण वध होता है। तो लगभग वक्त क्या होगा? कुछ लगभग 10:30 से 11 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। इस बार में बारिश की वजह से थोड़ा सा परिवर्तन ये हो गया कि जो चल समारोह की झांकियाँ ग्राउंड के अंदर आनी थी, मैं झांकी वालों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अन्यथा ना लें, क्योंकि मैदान की स्थिति सही नहीं है कि गाड़ियां हम उनकी
मैदान के अंदर बुला सके तो गाड़ियाँ हमको उनकी बाहर से ही निकालनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि वो हमको सहयोग करेंगे इस मामले में और हमारी परिस्थितियों को समझेंगे, क्योंकि मैदान ऐसा कि अगर एक गाड़ी फंस गई तो उसके पीछे पूरा का पूरा जुलूस फंस जाएगा और पूरे कार्यक्रम में व्यवधान पैदा हो जाएगा। ऐसे तौर पर तो वैभव भाई से हम बात करें जे या नगर विजयदशमी उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर यह बात कही जा लगी कि जो जी तब हम अपनों से अपना शुभ नाम डॉक्टर प्रवीर दुबे, नगर विजयदशमी के सांस्कृतिक सचिव और पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रहा है और मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा का मैं संचालक हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये विजयदशमी का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था तो स्वर्गीय मुकेश दुबे जी जो मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा से बिंद का सबसे पुराना ऑर्केस्ट्रा है, तब भी पहला कदम रखा गया था और आज 25वां साल है। ये भी हम लोगों के लिए खुशी की बात है और बस आज इंद्रदेव भगवान से ये है कि थोड़ा सा हम लोगों को व्यवधान न डालें। और ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो वैभव आर्या जी के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा इस बार जो कदम रखा गया है उसको हम इतना यादगार बना दें कि रीवा की पब्लिक याद रखे। और राजस्थान के जो फोक डांसर होते हैं वो आज हमारे मुख्य आकर्षण रहेंगे। साथ में मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा के हमारे वॉइस ऑफ एमपी के सिंगर अरविंद सिंह भदौड़िया जी और जूनियर ऋचा शर्मा के नाम से फेमस सौम्या केसरवानी जी और ऑर्केस्ट्रा पूरी टीम हमारी जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं वो सब आकर्षण का केंद्र है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा साउंड सिस्टम और जो लाइट भी है वो रीवा से ना होकर के बाहर से ही आ रहा है। हम कोशिश ये करें कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के अपना के द्वारा साफ तौर में स्पष्ट किएगा कि गुणवत्ता युक्त पूरा या सांस्कृतिक महोत्सव हुई जो का रीवा नगर के वासिन खातिर और बाहर वाले खातिर तैयार किन गया है। बाहर वाले का ऐसा कि अपना का यूट्यूब के लिंक मिल जाई या यूट्यूब के जो लिंक के बात कर रहे हैं वह कौन है, कौन चैनल के यूट्यूब का लिंक है जो हमारे मीडिया का काम देख रहे हैं अमित आमकार जी कल्पना स्टूडियो, वो बना रहे हैं पूरी लिंक और थोड़ी देर में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा तो आप अपने न्यूज़ चैनल पे उसको शेयर कर दीजिए। चलिए, तो मतलब कुल मिला के अभी नाम नहीं है हुआ चैनल के। चलिए ठीक है, वह नया चैनल क्रिएट की जा लग है, अपना का व्हाट्सअप ग्रुपन के माध्यम से वो लिंक मिल जाई। और यह एक बड़ा उत्सव रीवा में हो जा रहा है जेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। तब अपना बिल्कुल मन में जो है 100% शंका न पाली, रावण के दहन हुई और वह में दहन हुई जैसा पहले रीवा के इतिहास में दहन हो रहा था। अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।